नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। रायपुर के प्रियदर्शिनी नगर में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना गया। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने संयोजन में कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी और विशिष्ट अतिथि के रूप में बीजेपी कोषाध्यक्ष नंदन जैन, बीजेपी नेता अखिलेश सोनी समेत पदाधिकारी मौजूद रहे और मन की बात कार्यक्रम को सुना। मन की बात में जिस तरह से विचार नरेंद्र मोदी जी रखते हैं, वो राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र की अखंडता के लिए, संपूर्ण राष्ट्र निर्माण के लिए एक विजन और एक सोच होती है। एक मन की बात में हम बोडोलैंड, असम का भी जिक्र सुनते हैं, गुजरात का भी जिक्र सुनते हैं, कर्नाटक का भी जिक्र सुनते हैं, तेलंगाना का भी जिक्र सुनते हैं, मध्य प्रदेश का भी जिक्र सुनते हैं। ये राष्ट्र के एकीकरण का एक बहुत बड़ा विजन के साथ वो विषयों को मैसेज देते हैं। एक तरह से राष्ट्र निर्माण के लिए जैसे उन्होंने योग का विषय रखा। योग भारत के सॉफ्ट पावर को दुनिया में स्थापित करने का एक बहुत बड़ा मैसेज उन्होंने 2014 में ही दिया था, जब 170 देशों ने यूनाइटेड नेशन में मोदी जी के योग के प्रस्ताव को स्वीकार किया था। इसी तरह से उन्होंने फिटनेस पर भी युवाओं को मैसेज दिया कि आप फिट रहो और आगे बढ़ो। तो इस तरह की चीजों को, जिस तरह से राष्ट्र निर्माण के लिए जिस तरह की चीजें जरूरी होती हैं, उन सब विषयों को फोकस करके एक मैसेज, सकारात्मक वातावरण, राष्ट्र निर्माण का वातावरण, देश निर्माण की प्रक्रिया में केवल सरकार नहीं समाज भी जुड़े, इस विजन के साथ मन की बात में अपने विजन को रखते हैं। राजनीति करना, सरकार चलाना एक विषय होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र निर्माण के व्यापक विजन और सोच को लेकर के मन की बात में अपने विचारों को और अपने कृतियों को रखते हैं। ऐसे युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी को सुनना सौभाग्य की बात होती है। आज यहाँ पे अमित चिमनानी भाई, हमारे नंदन जी, अमर परवानी जी, अखिलेश सोनी जी और यहाँ के स्थानीय MIC मेंबर डॉक्टर नामिका जी, संतोष जी, ऐसे मतलब बहुत सारे लोगों ने सामाजिक लोगों को जोड़ करके सैकड़ों की संख्या में, लगभग 1000 की संख्या में उपस्थित होकर के मन की बात सुना और बहुत ही सकारात्मक वातावरण रहा। इसके लिए मैं पूरे मोहल्ले वासियों को, अमित जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सर, आपने बड़ी बात कही है, भ्रष्टाचार को लेकर के आप बोले हैं कि GST में यदि कोई भी अधिकारी यदि 1 रुपए भी अपने जेब में डालता है तो सीधे ACB और उनसे कार्रवाई। मैं तो हमेशा से बोलता हूं कि अगर कोई GST का ऑफिसर या कोई भी ऑफिसर पैसे की मांग कर रहा हो, सरकारी खजाने में पैसा जमा कराना अलग बात है। अगर वो सरकारी खजाने के अलावा अपने लिए या फेवर मांग रहा हो, पैसा मांग रहा हो, तो कोई भी व्यक्ति हम तक सूचना पहुंचाए, निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम ACB का रेड कराएंगे। मैं स्पष्ट रूप से बोलता हूं। इसके अलावा GST में 10%, 20% की कोई छोटी मोटी गलती होती है, उसको भी इग्नोर करने के लिए डिपार्टमेंट पूरी तरह से तैयार है। लेकिन सैकड़ों फर्जी फर्म बनाकर संगठित तरीके से एक षड्यंत्र के तहत सरकार को अगर कोई व्यक्ति फर्जी बिल बेचकर सैकड़ों करोड़ का चूना लगा रहा हो, उसको छत्तीसगढ़ के जनता जनार्दन के हित में हम कार्रवाई करेंगे। रेस्टोरेंट और होटलों में आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने शुक्रवार और शनिवार को सघन जांच अभियान चलाया। राज्य स्तरीय और संभागीय उड़न दस्तों द्वारा की गई कार्रवाई में कई बारों में नियमों के उल्लंघन सामने आए। शुक्रवार को सूर्यवार को निर्धारित समय के बाद खुला पाए जाने पर कार्रवाई की गई, जबकि होटल ऑलिव, सेंट्रल पॉइंट, महिंद्रा और लीरॉय में पार्सल के रूप में मदिरा विक्रय होते हुए पाए जाने पर प्रकरण दर्ज किए गए। शनिवार को एलोरा, इशिका, सुधा रिजेंसी में भी पार्सल बिक्री और होटल कोपाइको में बिना लाइसेंस मद्यपान पर विभागीय व आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए। जिला स्तर पर भी VIP रोड के अन्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई। शेष रूप से कोर्टयार्ड मैरियट ने निरीक्षण पुस्तिका व स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत न करने और तय समय के बाद संचालन पर विभागीय कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ के निर्देशन में और नगर निगम दुर्ग के सहयोग से विवेकानंद भवन में 2 दिवसीय जिला शतरंज चैंपियनशिप 2025 का सफल आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में जिले भर से 132 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में कुल 6 राउंड्स खेले गए। शानदार प्रदर्शन करते हुए खिलाड़ी जिला चैंपियन बने। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित समाजसेवी
कैलाश जैन बरमेचा ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से नई प्रतिभाएं निकलकर सामने आती है। हार जीत खेल का हिस्सा है, परंतु हार से निराश हुए बिना आगे बढ़ने से ही सच्चा खिलाड़ी बनता है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे फर्स्ट आया, क्योंकि इसमें उतना इजी भी नहीं रहता है और यहाँ तक आना मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। कितने दिनों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं चेस की? मतलब मैं शुरू तो कितना से 3-4 साल पहले की थी और इस टूर्नामेंट के लिए भी 1-2 हफ्ते से अच्छी ना कर रही थी और इसीलिए मुझे ये सब मिल पाया। चेस ही क्यों पसंद है? मुझे थोड़ा ना देखती थी दूसरों को खेलते हुए तो मेरे को इंटरेस्ट आया और फिर मुझे लगा कि चेस खेलना स्टार्ट करना चाहिए मुझे। नेशनल लेवल पे भी जाने की तैयारी करेंगे? हाँ हाँ, अंडर 13 में नेशनल खेलने जाएगी। घर वालों की तरफ से कितना सहयोग? घर वाले ना अच्छे से पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, हर चीज अगर कोचिंग है उसमें टूर्नामेंट ले जाने उस सब में अच्छे से सपोर्ट आ रहा है घर से। मड़केशी का प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। आज समापन समारोह में कितने बच्चों को पुरस्कृत किया गया? क्या क्या दिया गया बच्चों को पुरस्कार? आज यह सीनियर महिला एवं अंडर 15 बालक बालिका वर्ग में यह चैंपियनशिप खेली गई, जिसमें समस्त वर्गों में 4-4 खिलाड़ियों का चयन किया गया और उन्हें यहाँ पर ट्रॉफी का वितरण किया गया। और यहाँ पर इस स्पर्धा में कैटेगरी प्राइज भी हम लोग रखे थे, जिसमें अंडर 7, अंडर 9, अंडर 11 एवं अंडर 13 में फर्स्ट सेकंड बालक एवं बालिका को मोमेंटो प्रदान किया गया। इसके अलावा भाग लेने वाले समस्त खिलाड़ियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया हमारे अतिथियों द्वारा। जो बच्चे जीते हैं ये आगे किसी और प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे? जी, ये जो जीते हैं बच्चे आगामी राज्य स्तरीय शतरंज स्पर्धा में दुर्ग जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे, जो कि आगामी 3 से 6 जुलाई सेक्टर 6 जैन भवन में है, जो कि सीनियर एवं महिला का आयोजन है उसमें। और अंडर 15 बालक एवं बालिका का भी मैच भिलाई में राज्य स्तरीय 17 से 20 जुलाई तक आयोजित है, उसमें ये जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। मैं ईश्वर सिंह राजपूत, अध्यक्ष जिला शतरंज संघ। जी, आज बच्चों को पुरस्कृत किया गया शतरंज प्रतियोगिता में, कितने बच्चों को पुरस्कार दिया है? उत्साहवर्धन के लिए क्या कहना चाहिए? 20-25 बच्चों को पुरस्कार दिया गया है। ऐसे तो पुरस्कार कॉम्प्लीमेंट्री के सभी को दिया गया है, मेडल सबको दिया गया ताकि वो उनको मोटिवेशन हो। लेकिन जो प्रथम द्वितीय तृतीय आए उनको मेडल और शील्ड प्रदान किया गया एवं 2 सीनियर वर्ग से 1 और जूनियर में 1 को स्वदेश टीवी चैनल की तरफ से चांदी का 20 ग्राम का मेडल प्रदान किया गया। इस तरह से बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए आगे भी प्रतियोगिता आयोजित होनी चाहिए? आगे भी होनी चाहिए और होते रहेगी, और शासन प्रशासन एवं समाज सेवी सभी को इसमें आगे आना चाहिए और ऐसे प्रोग्राम्स को, ऐसे खेल को आगे मोटिवेट करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे बौद्धिक विकास होता है। और नहीं तो आने वाला जो समय AI का समय आ रहा है उसमें बौद्धिक विकास अगर ना हुआ तो मानव खुद बहुत पीछे हो जाएगा, इसलिए अति आवश्यक है। कैलाश जैन बरमेचा। पुरस्कार मिला है, कैसा लग रहा है? मेरे को अच्छा लग रहा है बहुत। कितनी मेहनत है इस पुरस्कार के पीछे? कितने बहुत। दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं इसके लिए? इसके लिए मैं बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, चेस क्यों पसंद है आपको? क्योंकि वो शतरंज एक ऐसा गेम है जिसमें माइंड लगता है तो एक्चुअली में जोर लगता है। जी, अपना नाम बताइए। शिल्प कुमार घोड़ेश्वर। बिलासपुर में नगर निगम की ओर से अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत निगम प्रशासन ने चाड़ीहेट सब्जी मंडी में 50 में से 36 दुकानों को खाली कराया और दुकानों के शटर पर नोटिस चस्पा कर दिया। तो वहीं नोटिस की मियाद खत्म होने पर निगम प्रशासन ने टीम को मौके पर भेजकर सालों से कब्जा की गई 36 दुकानों को खाली कर सील करने की कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसके बाद वहां रह रहे लोगों ने आवास प्राप्त कराने की मांग करते हुए मुख्य मार्ग पर संचालित शराब दुकान को भी
हटवाने की मांग की है। माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से इनको पूर्व में एक दिन पहले से ही नोटिस जारी कर दिए और अभी 10 दिन से लगातार बोल रहे हैं कि आप लोग अभी एक दूसरे दुकान खाली कर दो। ये लोग खाली नहीं किया तो आज माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से खाली कराया जा रहा है। क्या बनने के अब ये तो माननीय कमिश्नर साहब बताएंगे। हमें तो खाली कराने के आदेश दिए हैं तो खाली करा ये सैनिक तक। हाँ देखो बेटा, हमारे दुकान भी तोड़ दिए हैं ना, हम लोग अब खा सकते न पी सकते। अब एक निगम की जगह में हम लोग गरीबी गुजारा कर रहे हैं। हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, अब हम अनाथ आश्रम अनाथ बच्चे लोग को पाल रहे हैं। अब बताओ हमारे कहीं जाने का नहीं, मकान लेने का मकान किराए का मिले, इस बरसात में हम लोग क्या करके जिएंगे? बोले सामान में रहते ये हम लोग को हो गया कम से कम 50 साल यहाँ रहते हैं। जमीन में कितना साल हो गई? ये हो गया कम से कम 20 साल हो गए। 15 हाँ इसी दुकान में 15। जब ये हमारा कहना है कि हम लोग को अटल निवास दे दो, हम लोग गरीबों को, हम लोग हट जाएंगे, हमको कुछ नहीं चाहिए। दुकान है। अपना नाम? मेरा नाम शशिबाई खटी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तपकरा तहसील कार्यालय का शुभारंभ किया है। इस मौके पर सीएम विष्णुदेव साय ने संबोधित किया। क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। पहले 8 पटवारी सर्कल और 23 गांव के निवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनकी बहुत पुरानी मांग थी कि तपकरा में फुल फ्लैश तहसील का निर्माण हो और आज उनका वो मांग पूरा हुआ है। हम बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं। उनकी पुरानी मांग आज पूरी हुई है और अब यहां पर तहसील ऑफिस के शुरू हो जाने से और आज आम जनता का सबसे ज्यादा काम ये तहसील से ही रहता है। पटवारी, आरआई, तहसीलदार, एसडीएम ये सब से ही रहता है और ये सब काम अब 33 गांव वालों का यहीं पर हो जाएगा। उनको एक सुविधा देने का प्रयास आपके इस क्षेत्र के विधायक ने आप लोगों के लिए किया है और यहां पर बहुत अच्छा, हालांकि पुराना मकान है लेकिन एकदम नया मकान जैसे इसको जीर्णोद्धार कर दिए हैं। इसके लिए जिला प्रशासन का भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे और अंदर पर्याप्त कक्ष भी है। तहसीलदार यहां पर मैडम हैं तो उनके लिए अच्छा क्या बोलते हैं कोर्ट भी है, अलग अलग कक्ष हैं और यहां बड़ा अच्छा कलेक्टर साहब ने सबका मतलब नाम और नंबर भी लिखवा रखा है। जितने भी अधिकारी हैं उनका, पटवारी, आरआई सबका नंबर भी यहां पर है। इतना तक कि वकील लोगों का नाम और नंबर भी है। तो आप लोगों को बड़ा सहूलियत होगा इस सबसे। तो एक प्रयास हुआ है और आप सब लोग विधायक बनाए हैं और आप लोगों का आशीर्वाद है कि आज मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला है। और अभी हमारी सरकार को 17-18 महीने हो रहे हैं, 1.5 साल करीब हो रहे हैं। तो 1.5 साल में काफी कुछ काम सरकार के माध्यम से हम लोगों ने किया है। 2023 के विधानसभा चुनाव में जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से वादा किए थे और जिसको हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए। और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। आज पिछली सरकार में 18 लाख गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे और प्रधानमंत्री जी का वादा था कि हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री सबसे पहले आवास स्वीकृति का काम करेगा। और आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 को पहला कैबिनेट में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए और आज लगातार भारत सरकार से भी स्वीकृति मिल रही है और इतना काम अभी प्रधानमंत्री आवास का चल रहा है।
पूरे प्रदेश में कि अभी हम सुशासन तिहार में हर जिले में गए, समीक्षा किए, तो विलंब का कारण हम पूछे कि भाई क्यों विलंब हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास का जब पैसा मिल गया है तो ये कारण सामने में आया कि इतना ज्यादा प्रधानमंत्री आवास सैंक्शन हो गया है कि मिस्त्री लोग ही नहीं मिल रहे हैं, सेंटरिंग प्लेट ही नहीं मिल रहा है। तो ये हाल हो गया है। आप सब लोगों को मालूम है कि पिछले समय बिलासपुर में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आए थे तो एक साथ 3 लाख प्रधानमंत्री आवास का गृह प्रवेश कराए थे। उसके कुछ महीने बाद हमारे देश के पंचायत मंत्री आए थे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, तो 51,000 का गृह प्रवेश कराए थे। और अभी जो सुशासन तिहार चला उसमें सब हमारे मंत्री सांसदगण हम लोग सब लोग गृह प्रवेश कराए हैं। तो ये प्रधानमंत्री आवास का काम चल रहा है और हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हर गरीब का पक्का का मकान हो। और अभी जो 18 लाख प्रधानमंत्री की स्वीकृति के बाद एससीसी 2011 और आवास प्लस में जिनका भी नाम सूची में था उस सब का मकान सैंक्शन हो गया है। अब आवास प्लस प्लस का सर्वे हुआ है और आवास प्लस प्लस में और थोड़ा छूट दिया गया है कि जिसके नाम से 2 टू व्हीलर होगा उसको भी प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा। 5 एकड़ असिंचित जमीन होगी जिसके नाम से उनको भी देंगे, 2.5 एकड़ सिंचित जमीन होगी उनको भी देंगे और 15,000 रुपया मासिक आय जिनकी होगी उनको भी प्रधानमंत्री आवास देंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग जिनको भी जरूरत है सर्वे कराए होंगे। तो आने वाले समय में इस साल के बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी फिर 3 करोड़ इस देश में प्रधानमंत्री आवास की व्यवस्था किए हैं, तो उसमें निश्चित रूप से हम लोगों को हिस्सा मिलेगा और जो भी जिनको भी प्रधानमंत्री आवास चाहिए वो सबको प्रधानमंत्री आवास देंगे। किसानों का वादा भी पूरा किए हैं। 2 साल से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत भी दे रहे हैं और अंतर की राशि को भी एक मुश्त दे रहे हैं। 2 साल का बकाया बोनस था 13 लाख किसानों का, 3716 करोड़ रुपया उसको भी दिए। और महतारी बंधन योजना में आज 70 लाख से ज्यादा माताओं को हर महीना 1,000 रुपया दे रहे हैं। यहाँ पर माताएं बहुत बैठी हैं, सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो एक बार हाथ उठाई, किनको किनको मिल रहा है? अच्छा, सबको मिल रहा है। और किनको नहीं मिल रहा है? किनको नहीं मिल रहा है उनको वो हाथ उठाए। अच्छा, तो हो सकता है किसी का नाम छूटा होगा या हम लोग नया बहू करके लाए होंगे ना शादी करके, तो उनका भी नाम जोड़ना पड़ेगा। और हमारी बेटी भी कहीं गई होगी शादी होके तो वहां भी नाम जुड़ेगा। तो चिंता करने की बात नहीं है, फिर ऐप खोलेंगे और ऐसे जिनका भी नाम छूटा है या नई जिनकी शादी हुई है सबका नाम भी जुड़ेगा महतारी बंधन योजना में। तो आज 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को दे रहे हैं। आज 5.5 लाख से जो कृषि मजदूर हैं, जो भूमिहीन हैं, उनको 10,000 रुपया भी पंचायत चुनाव के पहले देने का काम किए हैं। तेंदुपत्ता का दाम बढ़ाए हैं 5,500 मानक बोरा। और अब चरण पादुका योजना फिर शुरू किए हैं, है ना। बीच में सरकार बंद कर दी थी इसको कांग्रेस की सरकार, तो उसको फिर हम लोग चालू कर रहे हैं। कहे कि हम लोग जानते हैं कि ऐसे भी लोग होते हैं गांव में जो चप्पल जूता भी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं और जंगलों में जाना पड़ता है। इस साल थोड़ा सा तो कांटा खूंटी उनके पैरों में गड़ता है, तो वो सबके लिए फिर चरण पादुका योजना लागू कर रहे हैं। और अभी इस साल थोड़ा लेट हुआ, अगले साल तेंदुपत्ता तोड़ाई के पहले ही बांट देंगे। इस साल तो की शुरुआत था इसलिए अभी बांटने का काम चल रहा है। तो ये सब काम हम लोग लगातार कर रहे हैं। और अभी जैसे हम लोग का वादा था कि पंचायत वालों को अब बैंक जाना नहीं पड़ेगा, उनको पंचायत में ही बैंक की व्यवस्था होगी। तो आप सब लोग सुने होंगे 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस था। उस दिन हम लोग 1460 ग्राम पंचायत पूरे प्रदेश के 146 विकासखंड हैं, तो हर विकासखंड से 10-10 पंचायत का चयन करके वहां पर अटल डिजिटल सेवा केंद्र शुरू किए हैं। और पंचायत भवन के ही एक कमरा में इसका कार्यालय खुला है और वहां अब हमारे पंचायत के लोगों को वहीं पैसा मिलेगा।
पैसा जमा भी कर पाएंगे, वहां से पैसा निकाल भी पाएंगे। 1460 ग्राम पंचायत में ये व्यवस्था शुरू हो गया है 24 अप्रैल से, और आने वाले 6 महीना में और 5000 पंचायत को जोड़ने वाले हैं इस सेवा से, अटल डिजिटल सेवा केंद्र से। और अगले साल के 24 अप्रैल तक प्रदेश के जितने भी ग्राम पंचायत हैं सबको जोड़ देंगे अटल डिजिटल सेवा केंद्र से। अब बैंक आपके घर तक आएगा, आपको बैंक तक जाना नहीं पड़ेगा। तो ये व्यवस्था भी कर रहे हैं। और राजस्व के क्षेत्र में पहले कई बार रजिस्ट्री गलत हो जाता था, झूठा आपका ऋण पुस्तिका बन जाता था, झूठे लोग खड़े हो जाते थे, और जो असली मालिक है जमीन का उसको बाद में पता चलता था। अब ये सब भी नहीं हो पाएगा, इसके लिए भी हम लोग व्यवस्था किए हैं। और अब रजिस्ट्री के तत्काल बाद नामांतरण भी हो जाएगा। 15 दिन, महीना दिन फिर इश्तेहार देना पड़ता था, चक्कर लगाना पड़ता था, वो भी नहीं होगा। जमीन रजिस्ट्री के साथ ही मतलब नामांतरण भी हो जाएगा। और पहले एक बार जैसे जमीन में पेड़ होता था तो पेड़ का भी पहले शुल्क लगता था, रजिस्ट्री फीस लगता था, तो पेड़ को काट देते थे। तो इसलिए उसमें भी व्यवस्था की है कि अब पेड़ का कोई रजिस्ट्री शुल्क भी नहीं लगेगा, पेड़ की कोई गिनती भी नहीं होगी। तो इस तरह से कई हम लोग रिफॉर्म लाए हैं। मतलब जितना जो घूसखोरी का रास्ता था वो सबको बंद करते जा रहे हैं और हर जगह डिजिटलाइज करते जा रहे हैं, ताकि कहीं मतलब भ्रष्टाचार का रास्ता ही मत रहे। तो ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोग प्रदेश में कर पा रहे हैं। आज एक बड़ा सवेरे सवेरे एक कार्यक्रम और शुरुआत करके आए हैं हमारे बगिया स्कूल से। एक संपर्क फाउंडेशन वाला है और वो 50 स्कूल को लिया हमारे जिले का। वहां पर स्मार्ट क्लास सब टीवी उबी सब दे रहा है। वहां बच्चों को आजकल अब जानते हैं ना, ये आधुनिक जमाना है, तो पढ़ाई का तरह तरह कैसे मतलब खेलते खेलते उनको पढ़ाने का तरीका। तो आज उसका शुभारंभ करके आज बगिया से आए हैं। जिले के 50 स्कूलों में उसकी शुरुआत हो रही है। आगे हमने उनसे आग्रह किया कि और स्कूलों को बढ़ाइए, तो ये सब भी कर रहे हैं। अभी हम लोग आज एक और जसपुर में वहां एक प्रदर्शनी चल रहा है, ये जो हॉर्टिकल्चर है, उद्यानिकी है, इसको बढ़ाने के लिए। कहे कि हमारे जसपुर में ये जो धान वान पैदा करते हैं, दलहन तिलहन, इसके अलावा ये फलदार वृक्ष का भी बहुत संभावना है। यहाँ पर सेव हो रहा है, जसपुर में सेव हो रहा है। अभी हम पिछले बार जसपुर आए थे तो कल्याण आश्रम वाले हमको पूरा टोकरी भर सेव भेजवाए थे। हमारे कल्याण आश्रम वाले सेव पैदा कर रहे हैं। चाय की खेती हो रही है इधर आपका मनोरा ब्लॉक सब में, और चाय पत्ती एक बार लग गया तो 80 साल तक चलता है। खाली उसका काट छाट करते रहिए, पानी देते रहिए, खाद देते रहिए, 80 साल तक चलता है। तो इस सबको भी हम लोग को बढ़ाना है। सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, इस सब में भी आजकल बहुत पैसा है और किसानों को हम लोग और सशक्त करना चाहते हैं। इसलिए मत्स्य पालन, पशुपालन, इस सब में भी इस साल का बजट आप उठा के देखेंगे तो उसमें भारी प्रावधान किए हैं, ताकि हमारे किसान लोग खाली खेती पर आश्रित नहीं रहें। कहे कि कभी बारिश अच्छी हो जाती है तो फसल अच्छा हो जाता है, नहीं होती है तो अकाल पड़ जाता है। और हम लोग सिंचाई का साधन भी बढ़ाने वाले हैं। हम अपने जिले का 2 बड़ा सिंचाई योजना उस पर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में उसकी स्वीकृति होगी तो करीब करीब हमारा आधा जिला उससे सिंचित हो जाएगा। तो हर क्षेत्र में हम लोग का ध्यान है। पशुपालन को भी हम लोग बढ़ाना चाहते हैं और इसीलिए 6 जिले में अब लोगों को 2-2 गाय दे रहे हैं। देसी नस्ल का गाय, साहिवाल, गिर नस्ल का गाय दे रहे हैं और एनडीडीबी से समझौता हुआ है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से सरकार का समझौता हुआ है और लोग काम शुरू कर दिए हैं। 1 जून से हम कोंडागांव से ये अभियान भी शुरू कर दिए हैं। अब दूध उत्पादन बढ़ेगा। झारखंड जैसा प्रदेश, वहां एनडीडीबी काम कर रहा है तो हमारे यहां से ज्यादा वहां पर दूध उत्पादन हो रहा है। तो यहां भी जसपुर में भी ये गाय वितरण का काम आने वाले समय में करेंगे और एनडीडीबी वाले सब सिखाएंगे कैसे गाय को पालना है, कैसे रखना है। बीमार हो जाएगी गाय तो उसका इलाज भी करेंगे और दूध उसका भी संकलन करेंगे। तो हर क्षेत्र से हमारा किसान आगे बढ़े, इसके लिए सरकार की तरफ से हम लोग चिंता कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज
सैंक्शन हो गया है जिले में, और 200 बेड का अस्पताल वो पिछले बजट में ही सैंक्शन कर दिए थे, उसका टेंडर भी हुआ है। और जगह जगह यहां पर नर्सिंग कॉलेज भी सैंक्शन हुआ है, आपका फिजियोथेरेपी कॉलेज हुआ है, हॉर्टिकल्चर का कॉलेज हुआ है। अभी गिना बाहर में माता और बच्चों के लिए अस्पताल 50 बेड का हम पिछले समय आए थे तो उसका भूमि पूजन किए हैं। उस अस्पताल के बन जाने से हमारे जिले के जो शिशु बच्चे हैं, जो न्यू बोर्न जो चाइल्ड हैं, उनके लिए और जो गर्भवती माता है उनके लिए बड़ा अच्छा चिकित्सा का वो साधन उपलब्ध हो जाएगा। ये सब सारा प्रयास आपका ये भाई, आपका ये बेटा मुख्यमंत्री के नाते कर रहा है, और आप लोगों का आशीर्वाद मार्गदर्शन रहेगा तो बिल्कुल आप लोगों का सिर कहीं नीचा होगा नहीं। जो भी समस्या है क्षेत्र की, आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। इतने लंबे समय से आप लोग जनप्रतिनिधि बनाते हैं। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।